हाय गाइस, दिस इज सीए दिव्यांग ज्ञानचंदानी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके साथ लीवरेज चैप्टर पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल टेस्ट पेपर सारे के सारे, और बहुत मजा आने वाला है। आ जाओ, ठीक है। चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आ जाओ। सबसे पहले देखो, सबसे पहला लीवरेज। लीवरेज के अंदर दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं स्टार्ट कर रहा हूं लीवरेज, ध्यान से सुनना। सिट बैक, रिलैक्स और आराम से सारे कॉन्सेप्ट सुनो। देखो सर, एफएम का एक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। एफएम का एक ऑब्जेक्टिव है, सब कुछ सही चल रहा है, एक बार देख लूं। हाँ, सब परफेक्ट है। आ जाओ। एफएम का एक ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। आपको शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। बेटा मैक्सिमाइज करना है मतलब कंपनी को अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ानी है। जैसे आज के टाइम पे मैं बोलूं, रिलायंस है, टाटा है, अपनी मार्केट वैल्यू को बढ़ा रहे हैं ना, और उनको बढ़ाने के लिए मार्केट में कुछ रिस्क लेने पड़ते हैं। जैसे रिलायंस है, जियो लॉन्च करा, ऐसा थोड़ी रिस्क नहीं लिया। स्टार्टिंग के कुछ महीने आपको फ्री का इंटरनेट दिया, रिस्क तो था ना, रिस्क उठाया, और उस रिस्क की वजह से उनको लीवरेज प्राप्त हुई। लीवरेज का मतलब है आप जितना ज्यादा रिस्क उठाओगे उतना गेन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। कहते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है, वैसे ही रिस्क है तो प्रॉफिट बहुत है। आओ, तो बेटा दो टाइप के रिस्क होते हैं, एक बिजनेस रिस्क और एक फाइनेंशियल रिस्क। सबसे पहली बात, बच्चे एमसीक्यू में बहुत गलती करते हैं, गलती मत करना। बिजनेस रिस्क का मतलब है क्या आप अपनी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट को पे कर पाओगे या नहीं। बिजनेस रिस्क कभी भी टोटल नहीं होता। टोटल को टोटल बोलते हैं, टोटल रिस्क, जिसमें बिजनेस और फाइनेंशियल दोनों आएंगे। बिजनेस का मतलब है क्या मैं अपनी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट पे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब रेंट हो गया, सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ हो गया, क्या आप ये दे पाओगे। क्या आपने इतना ईबीआईटी कमा लिया है कि आप ये सारे खर्चे पे कर पाओ। अगर सारे खर्चे पे कर पा रहे हो तो सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है सर। सर फाइनेंशियल रिस्क का मतलब, फाइनेंशियल रिस्क का मतलब क्या मैं अपनी फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट को पे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सर फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट क्या होती है बेटा, दो होती है फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट, एक होती है इंटरेस्ट और एक होती है प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या मैं इन दोनों को पे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर हमें इन दोनों को पे करना है तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था एबीआईटी एपीएस में, जिसको फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है। हम इन दोनों को साथ में तो नहीं जोड़ सकते। मैंने बोला बिल्कुल दादा, हम इनको साथ में नहीं जोड़ सकते, क्योंकि जो आई है ये बिफोर टैक्स है, जो आई है वो बिफोर टैक्स है, जबकि प्रेफरेंस डिविडेंड आफ्टर टैक्स है। तो आईसीएआई क्या करता है, कभी भी इन दोनों को जोड़ना है तो इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड को भी बिफोर टैक्स ले आता है। अब दोनों बिफोर टैक्स हो गए, अब इन दोनों को जोड़ लिया जाएगा, ठीक है सर। ठीक है, अभी आगे सब पढ़ाऊंगा। तो बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क एसोसिएटेड विद ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और फाइनेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट, ठीक है सर। आओ, इंपॉर्टेंट टर्म या कॉन्सेप्ट यूज इन द लीवरेज। सबसे पहले फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट दो होती है, फिक्स ऑपरेटिंग और फिक्स फाइनेंशियल। आपको कहीं भी कुछ भी नहीं समझ आए चैट पे लिख देना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, पर आराम से तसल्ली से सुनो। ऐसा समझ लो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, पहली बार लीवरेज पढ़ रहे हो तो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दो कॉस्ट होती है, पहला फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, दूसरी फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। फिक्स ऑपरेटिंग सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, रेंट। फिक्स फाइनेंशियल इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है सर। सर अगर कभी क्वेश्चन साइलेंट हो तो कौन सा लेना है। अगर कभी भी आपका क्वेश्चन साइलेंट होगा हमेशा मानोगे फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। जैसे एक बात बताओ, आपने अभी लीवरेज पढ़ना चालू करा है, इससे पहले कहीं भी फिक्स कॉस्ट आती थी आप मान लेते धंधे से रिलेटेड फिक्स कॉस्ट है, मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ठीक है। कोई चीजें मार्जिनल कॉस्टिंग की यहां काम में आएगी। सबसे पहला वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ये एरो है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो सेल के साथ वेरी होती है, ठीक है। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करके आपका ईबीआईटी आता है। ईबीआईटी या ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसको बोलते हैं, ऐसी अजम्पशन पे कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कोई भी नहीं है, ठीक है सर। कंट्रीब्यूशन का मतलब सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन ऐसे भी तो आ सकता है ना, फिक्स कॉस्ट और ईबीआईटी को जोड़ लो तो कंट्रीब्यूशन के बराबर होता है। पीवी रेशो, पीवी रेशो होता है कंट्रीब्यूशन और सेल्स का रेशो। आपको पता है नाम में प्रॉफिट है, लेकिन जो रेशो होगा वो होता है प्रॉफिट नहीं, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। ब्रेक इवन पॉइंट, सर सीधी सी बात है, ब्रेक इवन का मतलब कितना प्रॉफिट कमाऊं कि सारी की सारी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए, ठीक है। या कितना कंट्रीब्यूशन कमाऊं, बेसिकली कितना कंट्रीब्यूशन कमाऊं कि फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए। तो फॉर्मूला क्या बनता है, ऊपर फिक्स कॉस्ट नीचे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या ऊपर फिक्स कॉस्ट नीचे पीवी रेशियो, ठीक है सर। तो अगर यूनिट में चाहिए तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा आ जाता है।
ठीक है, आपके सारे नोट्स में ऐसे ये लाइन नहीं होगी डिवाइड वाली, तो मैं जहां जहां कराते जाऊंगा डिवाइड करवाते जाऊंगा, आप करते चलना, ठीक है। आओ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सर सीधी सी बात है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ब्रेक इवन से ऊपर की सेल। तो ब्रेक इवन से ऊपर की सेल जो भी होगी उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन, क्या बनेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक छोटा सा एग्जांपल करा देता हूं आपको यहाँ पे, एक नॉर्मल सा एग्जांपल देख लो। बेटा मैंने आपको आज तक सच नहीं बताया, आओ सच बताता हूं, मैं समोसे भी बेचता हूं, ठीक है। मैं सीए वाले बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते शाम में बोर हो जाता हूं, तो शाम में मैं समोसे की एक रेडी लगा देता हूं, ठीक है। तो मेरे यहाँ जो समोसा बिकता है वो 10 रुपए का बिकता है, और समोसे में आलू डलता है, मैदा डलता है, नमक डलता है, जो भी डलता है, सारी वेरिएबल कॉस्ट मिला करके 6 रुपए की आती है। बिकता कितने का है, 10 रुपए का, वेरिएबल कॉस्ट कितनी, 6 की। और मेरे यहाँ अभी धंधे की बस एक फिक्स कॉस्ट है, रेंट है खाली, और कुछ नहीं है। उस रेडी का रेंट भी मेरे को देना पड़ता है 40,000 रुपए, ठीक है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये रहा कि मैं कितने समोसे बेचूं कि मेरा ब्रेक इवन आ जाए। तो बेटा समोसे कितने बेचूंगा, 40,000 रिकवर करना है, और एक समोसे से जो मेरे पास बच रहा है 4 रुपए बच रहा है। 40,000 रिकवरी, एक समोसे से जो पर यूनिट बचेगा वो 4 बचेगा, डिवाइड कर दो, ये आ गया 10,000 समोसे। सही है, कितने समोसे हो गए, 10,000। अब 10,000 समोसों का मतलब है 10,000 समोसे बेच करके आप अपनी कॉस्ट रिकवर कर रहे हो, प्रॉफिट लॉस तो अभी आया ही नहीं कुछ, ठीक है। चाहो तो प्रूफ कर लो, 10,000 पे सेलिंग प्राइस है 10, मल्टीप्लाई कर दो 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 6 मतलब 60,000, तो 40,000 बचा, 40,000 की फिक्स कॉस्ट चली गई। अगर मैं आपको बोलूं कि आप अभी टोटल 12,000 समोसे बेच रहे हो, तो 12 में से 10 चले गए, मतलब 2,000 का क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब 2,000 समोसे वो है जिस पर आप प्रॉफिट कमाओगे। अब समझ आ गया, हाँ सर, हाँ मक्खन मक्खन एकदम बढ़िया हलवा है, ठीक है। कोई डाउट है तो बताते चलना। प्रॉफिट एकदम बढ़िया बेटा, एकदम बढ़िया। आओ लीवरेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देयर आर 3 कॉमनली यूज मेजर ऑफ लीवरेज इन फाइनेंशियल एनालिसिस। टाइप ऑफ लीवरेज में 3 लीवरेज आते हैं, पहला ऑपरेटिंग, दूसरा फाइनेंशियल, और तीसरा कंबाइंड लीवरेज। ध्यान से सुनना, उसके नाम में ही उसका मतलब है। ऑपरेटिंग लीवरेज वो लीवरेज होगी जो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से आती है, धंधे की फिक्स कॉस्ट की वजह से आएगी। फाइनेंशियल वो होगी जो फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से आएगी, जितनी भी फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट होगी उसके बेसिस पर आएगी। और कंबाइंड में तो पहले ही है, ये तो हाइब्रिड है भाई, इसमें तो ओएल भी आएगा, ऑपरेटिंग लीवरेज, और फाइनेंशियल लीवरेज भी आएगा। तो कंबाइंड तो नॉर्मल है, ठीक है सर। अब सुनो, मैं आपको इसके बारे में बताता हूं थोड़ा। तो देखो सीधा ग्राफ पे चलता हूं, ग्राफ से और अच्छे समझ में आएगा, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। ये देखो, अगर मैं इसे थोड़ा छोटा करके आपके सामने लाऊं, ये पूरी की पूरी आप लोगों के सामने मैंने इनकम स्टेटमेंट रख दी भाई, ठीक है। ये पूरी इनकम स्टेटमेंट है, तो ध्यान से समझना। इनकम स्टेटमेंट पे सेल से लेकर के ईबीआईटी यहां तक का जो भी रिलेशन होगा वो ऑपरेटिंग लीवरेज बताती है। सर कैसे बताती है ऑपरेटिंग लीवरेज? सिंपल सी बात है, अगर मेरे को 1 2 3 4 साल का डाटा दे रखा है, तो बस मुझे ये चेक करना है ईबीआईटी कितना बढ़ेगा अगर सेल 1% से बढ़ी तो सर फॉर्मूला क्या बना ओएल का फॉर्मूला बना परसेंटेज ईबीआईटी में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है। जैसे मान लो आपका ओएल आ रहा है 4 टाइम्स, तो 4 टाइम का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है सर, अगर आप सेल को 1% से बढ़ाओगे ना तो आपका प्रॉफिट 4% से बढ़ रहा है, डिसप्रोपोर्शनेटली चेंज है। मतलब सेल में हल्का सा एफर्ट मारो, प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट तो सेम है ना, रेंट तो उतना ही जा रहा है। हाँ सर, तो सर अगर 3-4 पीरियड का 2 पीरियड का डाटा दे रखा है तो फॉर्मूला लगता है परसेंटेज ईबीआईटी में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू सेल्स। यहां तक सही है सब कुछ, जो कि 4 टाइम्स आया मतलब 4 टाइम्स का चेंज। लेकिन बेटा लीवरेज तो दो धारी तलवार है। दो धारी तलवार का मतलब है जैसे प्रॉफिट बढ़ रहा है वैसे लॉस भी आ सकता है। अगर सेल 1% से कम हुई तो भैया जो प्रॉफिट और लॉस है वो भी 4% से कम हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है सर। अच्छा सर फाइनेंशियल लीवरेज किसका रिलेशन बताएगा? फाइनेंशियल लीवरेज रिलेशन बताएगा ईबीआईटी से नीचे एंड तक मतलब ईपीएस तक। तो ईबीआईटी और ईपीएस का रिलेशन, अब ये क्या बताता है? फाइनेंशियल लीवरेज आपको ये बताएगा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। ईपीएस में कितना चेंज आया अगर आपने ईबीआईटी को 1% से बढ़ाया। जैसे नॉर्मल सी बात समझो, आपकी सेल बढ़ी 2% से, अपन मान लेते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज 4 है, मान लो सेल 2% से बढ़ी तो ईबीआईटी 8% से बढ़ गया। हाँ,
अब ईबीआईटी के बढ़ने से ईपीएस में कितना चेंज आ रहा है ये कौन बताएगा? फाइनेंशियल लीवरेज, क्योंकि ईबीआईटी से ईपीएस तक के रास्ते में सिर्फ दो फाइनेंशियल कॉस्ट आती है, एक इंटरेस्ट और एक प्रेफरेंस डिविडेंड। टैक्स को हम कभी भी फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं मानते, टैक्स तो कंपलसरी है, देना ही देना है। ठीक है सर, यहां तक समझ आ गया। और कंबाइंड लीवरेज क्या बताएगा? सर कंबाइंड लीवरेज कुछ नहीं बताता, इस पूरे का इफेक्ट बताता है, मतलब सेल से लेकर के ईपीएस तक का इफेक्ट कौन बताएगा? कंबाइंड लीवरेज। ठीक है सर, ठीक है, यहां तक अपने को सब समझ में आ गया, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। आओ आपको एक चीज बताता हूं, देखो, तो अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं तो क्या, आप मत लिखना, सब लिखा हुआ है, सिर्फ सुनो। अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं तो यही तो फॉर्मूला बनेगा। पहली बार ऑपरेटिंग लीवरेज, सर परसेंटेज में कितना चेंज आया ईबीआईटी में विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फाइनेंशियल लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या बनेगा? परसेंटेज ईपीएस में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं सर, ईबीआईटी से ईपीएस में कितना। कंबाइंड लीवरेज इन्हीं दोनों की बात करता है, मतलब ईपीएस में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू सेल्स, ईपीएस में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू सेल्स। ये तो हो गए परसेंटेज वाले फॉर्मूले, परसेंटेज वाले फॉर्मूले वहां आएंगे जहां पर चेंज निकाला जा सकता है। अब अगर सर ओएल और एफएल का नॉर्मल अमाउंट वाला फॉर्मूला बोलूं तो अमाउंट वाला फॉर्मूला क्या होता है? देखो, ओएल का फॉर्मूला होगा कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, इसका फॉर्मूला होगा ईबीआईटी अपॉन ईबीटी होता है। और ईबीटी कैसे निकाला जाता है? ईबीटी होता है हमारा ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टैक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि ईबीआईटी एक आइटम है बिफोर टैक्स, तो उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर रहे हो, इंटरेस्ट भी बिफोर टैक्स है, बट प्रेफरेंस डिविडेंड तो बिफोर टैक्स नहीं है, तो उसे बिफोर टैक्स हमारे को लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, हाँ सर। और कंबाइंड लीवरेज तो बहुत आसान है, कंबाइंड लीवरेज का सीधा सा मतलब होता है ओएल इंटू में एफएल, ओएल और एफएल में जो भी चेंज होगा उसे अपन बोलेंगे। ठीक है सर। सर यहां तक कुछ कुछ बातें अपने को अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, ये बताएगा बिजनेस रिस्क, ये बताएगा फाइनेंशियल रिस्क, ये बताएगा टोटल रिस्क। देखो आपको पता भी चल जाएगा ये किस किस का रिलेशन बताता है, सेल और ईबीआईटी का, ये ईबीआईटी और ईपीएस का, ये बताएगा सेल और ईपीएस का। यहां तक सब कुछ सही है? हाँ सर सब कुछ सही है। आओ अब एक एक करके चीजों को समझते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग लीवरेज, किस बारे में ऑपरेटिंग लीवरेज आपकी मदद करेगा? सुनो, रिलेशनशिप बताता है सेल और ईबीआईटी के बीच में। आपने देख लिया कि ईबीआईटी कितना डिसप्रपोर्शनेटली चेंज हो रहा है। थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी ले रहा हूं साथ में ताकि आपको समझ आता जाए। अगर मैं सेल को 1% से बढ़ाऊंगा तो कितना मैग्नीफाइंग इफेक्ट आएगा ईबीआईटी में। ठीक है सर, ठीक है। और ये क्यों आता है? क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो ऑपरेटिंग है वो आपकी सेम चलती है। यहां तक सही है सब कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑपरेटिंग लीवरेज जो है 3 फैक्टर का फंक्शन होता है, इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज किस वजह से आया? एक तो फिक्स कॉस्ट की वजह से, एक वेरिएबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, क्योंकि कंट्रीब्यूशन भी तो आ ही रहा है ना, ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने में कंट्रीब्यूशन की हेल्प है ही है। ठीक है, फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। और एक सेल्स, सेल्स कितनी करी है, तो इसके ऊपर थ्योरी का क्वेश्चन आपका बन सकता है और बनता भी है, अगर कभी आ गया छोटा सा या एमसीक्यू में पूछ लिया। सर सही है, सब कुछ समझ आया। अब ऑपरेटिंग लीवरेज के एक बार फॉर्मूले देख लो। तो फॉर्मूले क्या है? पहला मैं आपको बता चुका, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स, बिल्कुल ठीक। दूसरा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। एक बात ध्यान रखना, ऑपरेटिंग लीवरेज बोले या डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज बोले, दोनों का मतलब सेम है। निकालनी परसेंटेज या टाइम्स में ही निकालना है। ठीक है, लास्ट फॉर्मूला देखो, एक फॉर्मूला और होता है 1 अपॉन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सर 1 अपॉन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है? देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होगा कि आप प्रॉफिट की तरफ ज्यादा हो, प्रॉफिट की तरफ ज्यादा जा रहे हो। और अगर आप प्रॉफिट की तरफ ज्यादा जाते जा रहे हो मतलब आप ब्रेक इवन से दूर चले गए। क्या यहां तक की बात सही है? हाँ सर, यहां तक की सारी बातें सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मैं जितना ज्यादा आगे जाऊंगा तो प्रॉफिट की ज्यादा संभावना हो जाती है, और प्रॉफिट की जितनी ज्यादा संभावना होगी उतना रिस्क कम हो जाएगा बाद में। ठीक है, अभी रिस्क बहुत ज्यादा है क्योंकि मेरे को कॉस्ट रिकवर करनी है, बट एक बार मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे पहुंच गया तो मेरी सिरदर्दी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो चुकी है। सही बात है। इस वजह से ध्यान रखना, ऑपरेटिंग लीवरेज और मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्यों? ऑपरेटिंग लीवरेज इज द मेजर ऑफ रिस्क, रिस्क कितना है, और रिस्क उतना होता है जितनी फिक्स कॉस्ट होती है। बट अगर मैं जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी की तरफ बढ़ता जाऊंगा तो मैं प्रॉफिट की तरफ जा रहा हूं, और प्रॉफिट की तरफ जा रहा हूं तो भाई मैं ब्रेक इवन से तो बहुत ऊपर चला गया ना, अब तो मेरा रिस्क कम है। तो बस इतनी बात ध्यान रखना, ओएल और मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपस में इनवर्सली रिलेशन में चलते हैं। हालांकि मैंने क्लास में डिटेल पूरी डेरिवेशन कराई है, लेकिन यहां पर आपको इतना भी समझ आ गया तो ठीक है। मतलब सर अगर आप ये कह रहे हो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% है तो ओएल कितना होगा? बेटा ओएल होगा 1 अपॉन में 0.20, 0.20 डेसिमल में रख लो, ये आ जाएगा ओएल आ जाएगा आपका 5 टाइम्स।
यहां तक सही है। आप OL वर्ड यूज करो, DOL यूज करो, दोनों वर्ड सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो पूछो, आगे बढ़ रहा हूं नहीं तो। यहां तक कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी है तो बता देना। यह सब कुछ सही है, एकदम सब परफेक्ट चल रहा है, परफेक्ट। आओ आगे बढ़ना। बेटा कुछ रेशियोज जो इस चैप्टर में यूज होंगे, वैसे तो बाकी सारे रेशियो आप रेशियो में पढ़ोगे, कुछ जो यहाँ यूज होंगे, ईपीएस का फॉर्मूला होता है अर्निंग फॉर इक्विटी, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सही है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है? अर्निंग फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय किसका रिटर्न है? इक्विटी का। और इक्विटी में क्या क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा और रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। प्रेफरेंस को मत लेना, सिर्फ इक्विटी की बात हो रही है, इक्विटी को लेंगे। पी रेशो बच्चे बच्चे को पता है, पी का मतलब प्राइस होता है, तो पहले एमपीएस नीचे ईपीएस। ठीक है, मार्केट प्राइस पर शेयर और अर्निंग प्राइस पर शेयर। कभी ईपी रेशो पूछ ले तो ईपी रेशो अर्निंग प्राइस रेशो या अर्निंग यील्ड रेशो, इसका मतलब क्या होगा? ऊपर अर्निंग, अब ईपीएस ऊपर एमपीएस नीचे, नॉर्मल है, ये पी रेशो का इनवर्स होता है। ठीक है सर, एक ये लीवरेज के क्वेश्चन में ये बहुत आता है, जो मैंने आपके साथ लीवरेज के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे थे, अभी दिखा भी दूंगा। उसमें आया था टोटल एसेट टर्नओवर रेशो। तो बात ध्यान रखना, टर्नओवर का मतलब कोई भी रेशो अगर टर्नओवर का है तो ऊपर सेल्स आती है, तो ऊपर सेल्स और नीचे जिस आइटम की बात करिए, जैसे यहाँ टोटल एसेट की बात करिए, तो टोटल एसेट दे रखे हैं, ठीक है, नहीं तो जो लाइबिलिटी का टोटल होगा वही टोटल एसेट के बराबर आएगा, इतना ध्यान रखना बस। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, सिंपल सी बात है, कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है धंधे में। अब कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी भी आता है, रिजर्व सरप्लस या रिटेन अर्निंग भी आएगा, ये तो इक्विटी का पार्ट हो गया, प्रेफरेंस भी आएगा, डिबेंचर्स भी आएगा, लॉन्ग टर्म लोन भी आएगा, और ऊपर इन सबकी कमाई होती है ईबीआईटी। बट आईसीएआई कभी तो ईबीआईटी यूज करेगा, कभी आईसीएआई ईबीआईटी को टैक्स के बाद ले जाएगा, मतलब आफ्टर टैक्स ले जाएगा, कि मोदी जी का शेयर छोड़ दो, बाकी सबकी कमाई उसमें होनी चाहिए, इंटरेस्ट भी होना चाहिए, प्रेफरेंस भी होना चाहिए, इक्विटी भी होना चाहिए। तो यहां एक बात समझने वाली है, एक बात समझना, ध्यान से समझना, अगर कभी पेपर में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है, तो एक तो ये फॉर्मूला है जो आप आराम से लगा के आ सकते हो। कैपिटल एम्प्लॉय का सिंपल सा मतलब है इक्विटी और रिटेन अर्निंग, इससे हो गई टोटल इक्विटी। प्रेफरेंस जोड़ा तो नेटवर्थ बन गया, डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन जोड़े तो कैपिटल एम्प्लॉय बन गई, कि धंधे में टोटल पैसा कितना लगाए। यहां तक सब कुछ सही है, ठीक है। बट अगर वो कभी भी आपको बोले रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आफ्टर टैक्स बनाओ, तो आफ्टर टैक्स में ये फॉर्मूला मत लगाना, आफ्टर टैक्स में ये फॉर्मूला मत लगाना। पता है क्यों? ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? रीजन बता रहा हूं। आप नीचे तो ले रहे हो कैपिटल एम्प्लॉय, बेटा अगर आपने नीचे कैपिटल एम्प्लॉय लिया, दैट मींस आपने इसमें डेट जोड़ा, सही बात है। अगर आपने इसमें डेट जोड़ा है तो आप देखो, आपने ऊपर डेट की तो कमाई ली ही नहीं, बात समझ रहे हो? आपने नीचे डेट ले लिया, आपने ऊपर डेट की कमाई नहीं ली, क्योंकि आप अर्निंग आफ्टर टैक्स पे आ गए। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से तो इंटरेस्ट पहले माइनस हो चुका है, सही बात है ना। तो अपन क्या करेंगे, अपन नीचे तो लेंगे कैपिटल एम्प्लॉय और ऊपर लेंगे ईबीआईटी। ईबीआईटी को 1 माइनस टैक्स कर दो, क्योंकि ईबीआईटी के अंदर अभी भी इंटरेस्ट है, मैं बस टैक्स हटा रहा हूं, ये बात ध्यान रखना। अगर हो सके तो पेपर में दोनों तरीके से निकाल देना। प्री टैक्स बोला होगा तो प्री टैक्स में तो हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा, जैसे मैंने क्वेश्चन भी कराया था जिसमें प्री टैक्स लगा था, ठीक है। कवरेज रेशो, कवरेज रेशो का तो सिंपल सा मतलब है, कोई झंझट है ही नहीं। कवरेज रेशो का मतलब क्या होता है? देना किसमें से है, बस इतना ध्यान रखो, देना किसमें से है और नीचे लिख लो क्या देना है, बस देना किसमें से है और नीचे लिख लो क्या देना है। जैसे एग्जांपल से बताता हूं, ध्यान से समझना। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट देना किसमें से होता है? ईबीआईटी में से, क्योंकि ईबीआईटी के बाद माइनस होता है, तो ईबीआईटी में से देना है, और देना क्या है? इंटरेस्ट। अब मान लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो एक फर्म का 10 टाइम्स आ रहा है, एक का 20 टाइम्स आ रहा है, तो जिसका 20 टाइम्स है वो ज्यादा अच्छा है भाई, वो 20 बार अपना इंटरेस्ट दे सकता है, तो सिक्योरिटी ज्यादा है ना। सेम प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड देना किसमें से होता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स, तो ऊपर अर्निंग आफ्टर टैक्स, और देना क्या है? प्रेफरेंस, वो नीचे रख लो, सही है। हाँ सर, इक्विटी डिविडेंड देना किसमें से होता है? अर्निंग फॉर इक्विटी, और डिवाइड कर लो इक्विटी डिविडेंड से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, क्योंकि हम ईबीआईटी को ही अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मानते हैं, तो ऊपर ईबीआईटी, और प्रॉफिट के हर फॉर्मूले में नीचे सेल आती है, खत्म हो गया। अगर इसमें से कोई भी फॉर्मूला वो पूछे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कहीं भी कोई भी डाउट लगे, कोई फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट ना समझ आया हो, प्लीज बताना, ठीक है। कमेंट सेक्शन भर दो पूरा अच्छे से, मजा आ जाएगी। हाँ सर, सब मजे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, हलवा है सर, बिल्कुल। आओ, फाइनेंशियल लीवरेज। बेटा फाइनेंशियल लीवरेज आता है फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से, और फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट दो होती है, एक इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड। ना तो हम दोनों को एक साथ प्लस कर सकते हैं, ना एक साथ माइनस कर सकते हैं,
लॉजिक पता होना चाहिए, क्योंकि ये बिफोर टैक्स है या आफ्टर टैक्स है, तो दोनों को बिफोर टैक्स पे लाएंगे, फिर प्लस करेंगे तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बनेगा, और फाइनेंशियल लीवरेज के फॉर्मूले में माइनस करेंगे तो दोनों को बिफोर टैक्स ला करके माइनस करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। ये फॉर्मूला बताता है ईबीआईटी और ईपीएस का, कि ईबीआईटी में 1%, बस 1% चेंज करने से ईपीएस कितना टक्का चेंज होगा, टक्का मतलब परसेंटेज होता है, ठीक है। फॉर्मूला हो, पहला तो आया ईपीएस में कितना चेंज आएगा अगर ईबीआईटी में चेंज करोगे। दूसरा फॉर्मूला होता क्या है, रियल में फॉर्मूला ये होता है, ईबीआईटी नीचे ईबीआईटी में से इंटरेस्ट भी माइनस करो और प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस करो बिफोर टैक्स, यहां तक सही है। अब इसी में देखो मैं 2 केस बना रहा हूं, ध्यान से देखना, 2 केस। ये फॉर्मूला तो जब लगेगा जब इंटरेस्ट भी है और प्रेफरेंस डिविडेंड भी है। आपके पास इंटरेस्ट है, बिल्कुल ठीक, प्रेफरेंस डिविडेंड है, बिल्कुल ठीक, दोनों चीजें हैं, बिल्कुल परफेक्ट, एकदम परफेक्ट चल रहे हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अगर खाली इंटरेस्ट होता तो हमारा फॉर्मूला बनता ईबीआईटी, नीचे ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ठीक है। अगर एफएम का क्वेश्चन साइलेंट है, हम हमेशा मान के चलते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ही नहीं, अगर है ही नहीं तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, अगर क्वेश्चन में कोई डाटा नहीं दे रखा। अदरवाइज दूसरा फॉर्मूला क्या लगेगा, अगर खाली प्रेफरेंस है और इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ईबीआईटी, नीचे क्या लोगे, ईबीआईटी में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करो, और प्रेफरेंस डिविडेंड खाली माइनस नहीं होगा, 1 माइनस टैक्स नीचे ले लेना, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, कभी कभी फाइनेंशियल लीवरेज में आईसीएआई ये फॉर्मूला भी लगा देता है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, लगाओ, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर प्रेफरेंस डिविडेंड हो तो ये फॉर्मूला लगाना, ये फॉर्मूला सिर्फ इंटरेस्ट के केस में होता है, क्योंकि इंटरेस्ट के केस में ये आपका ईबीटी ही बनेगा, ठीक है। यहां तक सही है सब कुछ। अच्छा, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज बोलो या एफएल बोलो, बात सेम है, ठीक है सर थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। देखो, अब फाइनेंशियल लीवरेज में एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का, बात समझना, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट क्या है समझना। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ध्यान से समझो, मेरे पास 2 सोर्स है, एक तरफ डिवेंचर से पैसा आ रहा है, डिवेंचर से एक काम करता हूं मैं, तुम लोगों के सामने आ जाता हूं, तुम थोड़ी देर के लिए मेरे को देखो, सिर्फ आओ, ठीक है, मैं तुम्हारे सामने हूं, मेरे से एंड टू एंड आंखें से आंखें मिला करके बात करना, इधर उधर ध्यान नहीं, सिर्फ इधर देखना, जो मैं समझा रहा हूं देखना। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या है, मेरे पास इधर खड़े हैं डिवेंचर वाले, लोन वाले, प्रेफरेंस वाले, जिनकी कुछ फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट है, मतलब फिक्स कमिटमेंट है, ठीक है। मैंने इन लोगों से पैसा उठाया, इन लोगों से, देखो इधर की तरफ है, इन लोगों से पैसा उठाया, धंधे में यूज करा, धंधे में यूज करके कमाया। मान लो इन लोगों से पैसा उठाया 10% के रेट पर, मतलब इंटरेस्ट दे रहा हूं 10%, लोन वालों को भी इंटरेस्ट दे रहा हूं 10, डिवेंचर वालों को भी, प्रेफरेंस वालों को भी 10% दे रहा हूं, तो परसेंटेज में बात करते हैं 10%, ठीक है। मैंने उसको लगा करके जो कमाया, कितना कमाया, 17%। अब 17 में से क्या करा, ऐसे, ये देखो, ये आया 17, ये 17 है, 17 में से 10 तो उठा करके दे दिया, ऐसे 17 में से 10 तो दे दिया, अब 7 बचा। अब इस 7 को मैं बांटूंगा इक्विटी वालों में, हम सबका प्रॉफिट है ना, जितने ओनर है इक्विटी वालों में बांट दिया, यही तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता है, सिंपल सी बात है। इनसे पैसा लो, उस पैसे से धंधा बनाओ, धंधा बना के इनको इनका दे दो, बाकी प्रॉफिट लेके इक्विटी वालों के साथ बांटो, नाचो, ऐश करो, ठीक है। हेरा फेरी देखिए, हेरा फेरी में जब वो सेकंड वाली हेरा फेरी जो है, फिर हेरा फेरी, तो वो वहां जाते हैं, लास्ट में सर्कस में जाते हैं, आपको याद है अक्षय कुमार क्या कहता है, इनसे पैसा लेकर के इनको दे देते हैं और बीच में हम अपना कमा लेते हैं, वही तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ध्यान से समझो, मूवी में भी समझ आएगा अच्छे से, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है समझना, हमारे को अर्निंग बढ़ानी है इक्विटी वालों की, लेकिन अर्निंग इक्विटी वालों की कैसे बढ़ाओगे, फिक्स कॉस्ट फंड को यूज करके, और फिक्स कॉस्ट फंड होता है दादा डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सही है, हाँ सर सही है, ठीक है। अच्छा, फर्म को बोला जाएगा फर्म फेवरेबल लीवरेज में है या फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज में है जब आप कमा ज्यादा रहे हो रादर देन इट्स कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जैसे मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आया 15%, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ डेट है, मान लो खाली डेट है, प्रेफरेंस है ही नहीं, कॉस्ट ऑफ डेट है 12%, मतलब मेरी फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज है, मैं उसको अच्छे से यूज कर रहा हूं। बट अगर मेरा रिटर्न 8% है भाई, अब अनफेवरेबल है, मैं ज्यादा अच्छे से यूज ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। ये चीज ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, आप एमसीक्यू में पढ़ लेना ध्यान से, अगर फिक्स कॉस्ट फंड की, ध्यान से, फिक्स कॉस्ट फंड की क्वांटिटी अगर ज्यादा है हमारी इक्विटी कैपिटल से, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हो रही है। जैसे मेरे धंधे में, दोबारा आता हूं आप लोगों के सामने, देखना समझो, मेरे धंधे में मेरा अपना ओनर का जो पैसा है, मेरा अंकित भैया का, हमने अपना जो पैसा लगा रखा है 5 लाख लगा रखा है, बाहर वालों से पैसा लेकर आया हूं ज्यादा, 8 लाख लेकर के आया हूं, तो मतलब ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है। दैट मींस
उनका पैसा इस्तेमाल करके, शांति से सुनना, उनका पैसा यूज करके हम अपना प्रॉफिट कमा लेंगे, बाहर मत बताना किसी को, ठीक है? समझ आ गया अच्छे से? हाँ सर समझ आ गया, आओ ठीक है। अब देखो ये क्या लिखा है, आपको सीधा एग्जाम्पल से समझाता हूं, एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सबसे पहली बात तो ये देखो, फंड जो फिक्स कॉस्ट के साथ है, लॉन्ग टर्म डेट या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसको यूज करके इक्विटी वालों की अर्निंग बढ़ाई या घटाई। अगर फंड ज्यादा है बाहर वालों का, बाहर वाली का पैसा ज्यादा है घर वाली से, तो आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी सही कर रहे हो, ठीक है? अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? हंसो मुस्कुराओ, चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, एक बार में झंझट खत्म। टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाना, ऐसे समझो जिंदगी भर तक याद रहे, ठीक है? तो देखो भाई सिंपल सी बात बताना, बाहर वाली से कमा रहा हूं 25%, नहीं बाहर वाली से कमा थोड़ी रहा हूं, ऐसे नहीं, बाहर वालों को जो पैसे दे रहा हूं 15% दे रहा हूं, और जो कमा रहा हूं 25%, तो मैं फेवरेबल सिचुएशन में हूं, मेरा ईपीएस बढ़ जाएगा। बाहर वालों से लिया 15%, कमा रहा हूं 10%, तो बेकार है, फिर मेरा ईपीएस कम हो जाएगा। इसी को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोला जाता है, ठीक है? एक बात और, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कभी भी 0 से 1 के बीच में नहीं होगी, या तो 0 से कम होगी या 1 से ज्यादा होगी, ठीक है? उसका वो इतना लेना देना नहीं है, ठीक है? अच्छा, कंबाइंड लीवरेज की बात करें, कंबाइंड लीवरेज दोनों का इफेक्ट जोड़ दिया, ठीक है? दोनों के सारी पावर जोड़ दी, सुपर पावर जोड़ दी, ऑपरेटिंग लीवरेज भी फाइनेंशियल भी, क्या बन गया? कंबाइंड लीवरेज, जो सेल और ईपीएस के बीच का रिलेशन बताएगा, ठीक है? फॉर्मूला देखो, सबसे पहला तो ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल को जोड़ दो, ठीक है? ये दोनों रिस्क को देखता है, तो जिस भी फर्म की कंबाइंड लीवरेज ज्यादा है उसका रिस्क ज्यादा होगा, और रिस्क ज्यादा होगा तो रिटर्न भी ज्यादा होगा, ध्यान रखना, ठीक है? दूसरा फॉर्मूला ईपीएस और सेल। ईपीएस और सेल कैसे बना, ये देखो, ईपीएस और सेल ऐसे ही तो बना है, ओएल इंटू में एफएल, ठीक है? ओएल का फॉर्मूला बोलो, ओएल का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है? एफएल का फॉर्मूला बोलो, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ये काट के हल्का कर दो, फॉर्मूला हो गया ईपीएस अपॉन सेल्स, ठीक है? ये वाला फॉर्मूला भी ऐसे ही बना, देखो ये वाला फॉर्मूला देख लेता हूं, फिर बच्चे का डाउट लेता हूं। ये वाला फॉर्मूला भी ऐसे ही बना है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ये क्या होता है? ऑपरेटिंग लीवरेज। एफएल क्या होता है? एफएल होता है ईबीआईटी अपॉन में ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टैक्स, ये कट गया, सेम फॉर्मूला आ गया, ठीक है? अच्छा, कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर ही नहीं है तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी कर लो। सर ये फॉर्मूला कैसे आया? ऊपर ले लो, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ये ओएल हो गया। एफएल क्या होता है? एफएल होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ये कट गया, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी मैच हो गया। मजा आया नहीं आया बताना जरूर। ईबीआईटी कैंसिल, अरे बेटा एकदम सही, बहुत ही बढ़िया। अब सुनो, कभी आईसीएआई क्या करेगा? फॉर्मूला 4 यूज करेगा अगर प्रेफरेंस शेयर दे भी रखे हैं। मैं आपको तभी बता रहा हूं, कभी कभी वो प्रेफरेंस शेयर के केस में भी ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेता है। तो कभी भी प्रेफरेंस शेयर है और आपके पास टाइम है तो रिस्क मतलब दोनों तरीके से निकाल दो। देखो ज्यादा लॉजिकली स्पीकिंग कौन सा है? अगर मैं आपको बोलूं लॉजिकली स्पीकिंग, तो फॉर्मूला ये होना चाहिए हर जगह, ईबीआईटी नीचे ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टैक्स। प्रेफरेंस डिविडेंड के केस में ये होना चाहिए, बट आईसीएआई ने कहीं कहीं गलती कर रखी है, उसने फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन ईबीटी लगा रखा है प्रेफरेंस के केस में भी। तो आप प्लीज निकाल के आ जाना दोनों तरीकों से, ठीक है? हमें आईसीएआई से झगड़ा नहीं करना, हमारे को मार्क्स लाना है और हमें अपने करियर में आगे बढ़ना है, ठीक है? चलो यहां तक सही है। कंबाइंड लीवरेज की एनालिसिस समझ लो, तो कंबाइंड लीवरेज ऑपरेटिंग रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क दोनों पे होता है, और दोनों रिस्क आपको पता है, दोनों रिस्क आपके क्या होंगे, ठीक है? अब देखो, अगर ऑपरेटिंग कम है, फाइनेंशियल लीवरेज कम है, मतलब दोनों कम है, तो टोटल रिस्क कम हो गया। टोटल रिस्क कम हो गया मतलब आप ज्यादा एडवांटेज नहीं ले पा रहे हो बाहर वाली की, आप बाहर वालों के पैसों का ज्यादा एडवांटेज नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि रिस्क दोनों कम है, ठीक है? ऑपरेटिंग ज्यादा फाइनेंशियल ज्यादा, तो ये बहुत ज्यादा रिस्क है, बहुत ज्यादा रिस्की कॉम्बिनेशन है कि रेंट भी ज्यादा जा रहा है, डिवेंचर और प्रेफरेंस वालों का भी ज्यादा जा रहा है, तो कमाओगे तो बहुत ज्यादा, लेकिन रिस्क है भाई, ध्यान रखना। फिक्स कॉस्ट दो धारी तलवार है, कमा के भी बहुत अच्छा देती है तो घटाती भी बहुत है। जैसे कोरोना के केस में अगर फिक्स कॉस्ट ज्यादा थी, सारे के सारे पीवीआर बंद हो गए, ठीक है? क्यों? फिक्स कॉस्ट ज्यादा थी, ये ध्यान रखना। अच्छा, ओएल ज्यादा है और एफएल कम है, तो ये क्या होगा? रिस्क मॉडरेट है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, क्योंकि ओएल ज्यादा होगा तो मैं बाहर वाले लोगों के पैसे का ज्यादा यूज नहीं कर पा रहा, क्योंकि एफएल कम है, ठीक है? तो ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन सबसे बढ़िया है, ओएल कम हो और ये ज्यादा हो, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा है, उसको बैलेंस करने के लिए बिजनेस का रिस्क कम है, और फाइनेंशियल रिस्क के ज्यादा होने से मैं ईपीएस भी अच्छा खासा कमा लूंगा, ठीक है सर? इंपॉर्टेंट नोट्स, कोई भी लीवरेज पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। पहले आपको एक बात बता दूं, मेरी क्लास के हर बच्चे का एक डाउट था जो मैंने क्लास के एंड में खत्म भी कर दिया था, और आप लोगों को भी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक ए फर्म है, एक बी फर्म है, एक सी फर्म है,
ओएल का एग्जांपल लेते हैं, बाकी किसी का भी एग्जांपल लो, चाहे एफएल हो चाहे सीएल हो, कोई भी, सबके लिए बोल रहा हूँ, सब सेम है, ठीक है। ये आया -7, ये आया 3, ये आया 5। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग लीवरेज किसका है, तो बेटा सी मत बोलना, हम बोलेंगे सबसे ज्यादा जो है वो ए का है। यहाँ पे प्लस माइनस का कोई लेना देना नहीं होता, बात समझना। ऑपरेटिंग लीवरेज में 7 के साथ प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, प्लस माइनस का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ 7 का मतलब बस इतना है, सेल को 1% बढ़ाने से जो मेरा प्रॉफिट है वो 7 गुना बढ़ जाएगा, सेल को कम करने से 7 गुना कम हो जाएगा। आप बोलोगे सर माइनस में आ रहा है, बेटा माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी वाली सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है लॉस हो, तो प्लस माइनस का कोई लेना देना नहीं होता। सिंपल सी बात होती है, वो ये बताता है डिस्प्रपोर्शनेटली चेंज कितना आ रहा है, बस इतना, प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इन केस ऑफ, अच्छा डेप्रिसिएशन को हम हमेशा फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट मानेंगे। इन केस ऑफ रिवर्स वर्किंग प्रॉब्लम, ओएल और एफएल अगर दोनों गिवन है तो अल्टरनेटिव सोल्यूशन आ सकते हैं कि आप पहले ओएल को यूज कर रहे हो या एफएल को यूज कर रहे हो, तो दोनों से अल्टरनेटिव सोल्यूशन आएंगे, घबराना मत, आप जो कर रहे हो सही है क्योंकि आईसीएआई दोनों आंसर देगा, ठीक है। लास्ट बचा अपना, ये देखो खत्म हो गया बस, ओएल एफएल और सीएल के बीच में। ओएल बताएगा बिजनेस रिस्क, ये फाइनेंशियल रिस्क, ये टोटल या कंबाइंड रिस्क। अगर मैं आपको बोलूं बिजनेस रिस्क तो ओएल है, मैं आपको बोलूं टोटल रिस्क तो सीएल है। मैंने आपको बोला, ध्यान से सुनना, यहां पर एक बात लिखवाऊंगा अभी अभी, मैंने आपको बोला ईबीआईटी और सेल्स का रिलेशन ओएल बताएगा, मैंने आपको बोला सेल और ईपीएस का रिलेशन सीएल बताएगा, ईबीआईटी और ईपीएस एफएल बताएगा। अब सुनो ध्यान से, सुनो यहां तक तो सही है ना। सर वो एफएम वाली मैराथन में लीवरेज का क्वेश्चन नंबर 40 एक बार डिस्कस कर लीजिएगा, अभी डिस्कस करता हूँ बेटा, अभी डिस्कस करता हूँ, मेरे पास अभी वो इसमें फाइल नहीं होगी लेकिन मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। सुनो यहाँ तक सब कुछ सही है, अब मेरे को एक चीज समझानी है। मैंने आपको बोला, मेरे को उसने बोला परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम, परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम इफ सेल इंक्रीजेस बाय 20%। कई बार ऐसा आता है क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनो। टैक्सेबल इनकम का मतलब होता है जिस पे टैक्स लगेगा, और टैक्स लगता है आपका ईबीटी पे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ईबीटी और सेल्स का रिलेशन बताने वाली तो कोई लीवरेज नहीं है, आप ऐसा सोचोगे। बेटा बात ध्यान रखना, ईबीटी को हम बिल्कुल ईपीएस जैसा ही मानते हैं, तो ईपीएस और सेल को बताने वाली लीवरेज तो होती है ना कंबाइंड लीवरेज, बात समझना। कहीं पर भी लिखा आए ईबीटी, तो ईबीटी में जितना चेंज आ रहा है सेम चेंज ईएटी में आएगा, सेम चेंज ईपीएस में आएगा। बस इसकी कंडीशन एक है, प्रेफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, वो आपको बोले परसेंटेज चेंज इन ईबीटी बता दो, परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम बता दो, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बता दो, तीनों का मतलब सेम है, प्रोवाइडेड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ना हो। ये बात ध्यान रखना, गलती ना हो आपसे, ठीक है। ये कौन सी कॉस्ट पे होगी, फिक्स कॉस्ट पे, ये इंटरेस्ट और प्रेफरेंस पे, ये सब पे मिलाकर होती है। ये बताता है कि 1% चेंज करने से ईबीआईटी में कितना चेंज, अगर सेल में 1% चेंज कर रहे हो। ये बताएगा 1% ईबीआईटी में चेंज करने से ईपीएस में कितना चेंज, ये कंबाइन बताता है सेल और ईपीएस, ठीक है। ये अनडिफाइन होगा ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट पे। ऐसा क्यों होता है, ध्यान से सुनना। अगर ब्रेक इवन पॉइंट पे आप खड़े हो, तो ब्रेक इवन पॉइंट पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी 0 होता है, क्योंकि ब्रेक इवन पे खड़ा हूं तो कोई प्रॉफिट लॉस तो है नहीं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 0 होगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 0 होगा तो ओएल का फॉर्मूला बनता है 1 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा 1/0, इसीलिए आता है अनडिफाइंड। सेम उसी तरीके से ये फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट हमारा एफएल का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी, ठीक है। तो ईबीटी तो 0 हो जाएगा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पे, क्योंकि ईबीटी का मतलब क्या है, ईबीटी का मतलब होता है ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टैक्स, ठीक है। तो ये सारा 0 हो जाएगा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पे, इसीलिए ये अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर 0 हो गया। सेम ये भी अनडिफाइन होता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पे। इतना ध्यान रखना, कहीं गलती से एमसीक्यू में आ जाए तो। यहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं लीवरेज के। मैं 1 से 1.5 मिनट रुक रहा हूँ, आप आराम से देख लो लीवरेज के किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी दिक्कत है तो प्लीज मेरे से पूछ लो, नहीं तो अपन मॉडल टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। लास्ट में वंश याद दिलाइयो तो मैं वो वाला क्वेश्चन भी ले लूंगा जो तू कह रहा है, ठीक है। ठीक है, आराम से देख लो, फिर आगे चलेंगे। आओ मैं चलता ही हूँ आगे, कितना टाइम हो चुका है अपना, 34 मिनट में अपन ने सारे कॉन्सेप्ट देख लिए। मॉडल टेस्ट पेपर देख लेते हैं अपन। ये तो मॉडल टेस्ट पेपर के आंसर्स है ना, इसको इधर कर दूं, इसको नीचे कर देता हूँ, ये लो, ठीक है। अब सही है, आओ मॉडल टेस्ट पेपर्स टॉपिक वाइज।
पहला टेस्ट पेपर का कौन सा क्वेश्चन लीवरेज का है ये देख लेते हैं। ये अपना हो चुका है, आ जाओ। ठीक है, ईबीआईटी ईपीएस पूरा हो चुका है मॉडल टेस्ट पेपर से। पहले में कोई लीवरेज का क्वेश्चन नहीं था, मैं दूसरे पे आ चुका हूं, तो दूसरे में ये आया लीवरेज। आओ लीवरेज पढ़ो। सेल दे रखी है 10 लाख, ब्रेक इवन सेल दे रखी है 6 लाख। कह रहा है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज बताओ। तो आप निकाल लो, ओएल का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, 1 मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी होगी? अगर 10 लाख में से 6 लाख की सेल जो है वो ब्रेक इवन की है, तो 4 लाख की सेल कौन सी हो गई? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 4 लाख की सेल है, मतलब ये हो गया 40%, ये आया 40 और ये आया 2.5, तो ये आ जाएगा 2.5। ठीक है, देखिए 2.5 किसी ने आंसर दिया शायद। बेटा देखो, मुझे बहुत खुशी होगी जितने बच्चे लाइव में देख रहे हैं, अगर मैं समझाते चलूं और आप उससे पहले मेरे पास आंसर निकाल के खड़े हो जाओ। ठीक है, अगर आप आंसर निकाल पा रहे हो प्लीज निकालना, नहीं निकाल पा रहे हो तो बस ध्यान से सुनना, मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, अगर भरोसा करते हो ना मेरे को अपनी लाइफ में, आप कुछ भी मानते हो, चाहे आप मेरे को बड़ा भाई मानते हो, चाहे आप मेरे को टीचर मानते हो, बस इतना कह रहा हूँ, कुछ नहीं बिगड़ा है, आपके हाथ में है, मेहनत करोगे निकल जाएगा, कंफर्म निकलेगा। दिल से दिल की बात कर रहा हूँ, कंफर्म निकलेगा। ठीक है, बस भरोसा रखो खुद के ऊपर। ठीक है, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि सर कर लेंगे अपन। आओ लीवरेज क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन है? कह रहा है इनकम स्टेटमेंट बनाओ। बहुत आसान है इनकम स्टेटमेंट, कैसे स्टार्ट करेंगे सुनो। ऐसे क्वेश्चन में मुझे पता नहीं चलता कहां से स्टार्ट करूं, तो देखो मेरे पास 2 लीवरेज है, एक ऑपरेटिंग लीवरेज और एक फाइनेंशियल। ऑपरेटिंग का फॉर्मूला होता है बेटा कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। ना तो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना ईबीआईटी है। कैसे? सर वेरिएबल कॉस्ट रेशो दे रखा है, तो यहां से पीवी रेशो निकाल लेता हूं। मैंने कहा भाई तू अगर पीवी रेशो निकाल भी लेगा तो मल्टीप्लाई तो सेल से करेगा, और सेल दे नहीं रखी, तो आप यूज कर लो कौन सा लीवरेज? फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज दे रखा है, हाँ देखो, जैसे पी कंपनी का बता रहा हूँ, कंपनी पी का आपको फाइनेंशियल लीवरेज दिया 3:1 मतलब 3 है, तो ये आया 3। और फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। ईबीटी को लिख रहा हूँ ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट मेरे को दे रखा है 5.5 लाख। आप इसको सॉल्व कर लो, ईबीआईटी आ जाएगा। एक बार आपका ईबीआईटी आ गया तो ओएल के फॉर्मूले में डाल देना, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, पूरी इनकम स्टेटमेंट बन जाएगी। क्यों? जैसे कंट्रीब्यूशन आया, मान लो जैसे कंट्रीब्यूशन आया, सेल्स इनटू में पीवी रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन है, ये है, सेल आ जाएगी, सेल आ गई, पूरी इनकम स्टेटमेंट बन जाएगी। ठीक है, यहां तक सही है। अब सुनो, बच्चे का एक डाउट और आता है, सर यहां पर तो जितना है हर एक के नीचे 1 दे रखा है। सर मान लो कभी पेपर में आ गया कि फाइनेंशियल लीवरेज है 5:2, मान लो कभी ऐसा आ गया, तो अपन क्या करेंगे? कुछ नहीं करना ना बेटा, 5 को 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 2.5:1। अब तो सॉल्व कर सकते हो ना, घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। या 5/2 ही ले लो ना, क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आपका बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल भी नहीं घबराना। ठीक है, ये भी अपना क्वेश्चन हो गया। आओ आगे बढ़ेंगे यहां से। देखो मजाक मजाक में 2 मॉडल टेस्ट पेपर खत्म हो गए, तीसरे पे अपन आ गए हैं। ये आया लीवरेज। आओ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना प्लीज, आगे नहीं चलना, आराम से। ईबीआईटी इंक्रीजेस बाय 6%। ईबीआईटी 6% से बढ़ा। टैक्सेबल इनकम इंक्रीजेस बाय 6.9। मैंने बोला था टैक्सेबल इनकम का मतलब कुछ नहीं होता, ईपीएस होता है, ऐसे मान के चलो। और ईबीआईटी और ईपीएस का रिलेशन कौन बताता है? फाइनेंशियल लीवरेज। तो फाइनेंशियल लीवरेज आ गया 6.9%, ईपीएस का चेंज, और ईबीआईटी का चेंज है 6%। अगर डिवाइड करूं तो फाइनेंशियल लीवरेज हो गया 1.15। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, 1.15 तो इसी से आ गया हमारा। इफ सेल इंक्रीजेस बाय 6, टैक्सेबल इनकम इंक्रीजेस बाय 24, यहां से भी निकाल लो तो 24%, और यहां पर कितना है? सेल। तो सेल और ईपीएस, सेल और ईपीएस कौन सा होता है? तो सेल और ईपीएस तो कंबाइंड लीवरेज है ना, इसका तो यूज ही नहीं करना, सीधा 1.15 आ जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल पूछा है। ठीक है, सीधा फाइनेंशियल पूछा, फाइनेंशियल के बेसिस पे क्वेश्चन को करेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर क्वेश्चन में सीएल पूछा होता तो भी निकाल लेते, अगर इन दोनों से ओएल पूछा होता ओएल भी आ जाता, क्योंकि एफएल और सीएल आ जाता, एफएल सीएल आ गया तो ओएल आराम से आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना है दोस्तों। आओ यहां से आगे चलेंगे, 1 सेकंड रुकना, बस 1 सेकंड, मैं देख रहा था एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा था मेरे को। ठीक है, आओ यहां तक सब कुछ सही है। ये लो एक क्वेश्चन और आया, देखो ये क्वेश्चन मैंने वैसे करा रखा है, आपको सेम क्वेश्चन करा रखा है, देखो आपको दिखाऊं एक बार। एफएम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने कराए थे, ये रहे लीवरेज के, सॉरी ये रहे लीवरेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें देखो आपको दिखा देता हूँ, ये 4 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस करे, पहले इसके बारे में आपको बता भी देता हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन था
पहले क्वेश्चन से आगे बढ़ता हूं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में भी एक पॉइंट बहुत अच्छा था। ये सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इनको जरूर कर लेना। ये तीसरा क्वेश्चन सेम ऐसा आया, एसेट टर्नओवर जैसा ही था एक क्वेश्चन अपना। ये चौथा क्वेश्चन आया, ठीक है। तो मैं अभी आपके साथ डिस्कस भी कर लूंगा। ये 4 क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे डिस्कस करे, कहां पर है ये भी आपको बता देता हूँ। आप यूट्यूब पे जाओ, जैसे आप YouTube पे जाओगे ऊपर सर्च करो मेरा नाम। मैं तारक मेहता बहुत देखता हूँ, इसलिए तारक मेहता दिखेगा आपको, ठीक है। ये आया और इसमें देखो, ये आपको मैं दिखाया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियोस में जाना, ये EBIT EPS हमारा पूरा हो चुका है। वीडियोस में जाना और वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। ये क्या है, सारी वीडियोस नहीं आ रही क्या इसमें? अरे सारी वीडियोस आनी चाहिए ना, ऑल EBIT EPS। ये देखो, ये रहा, ये वाला रेड वाला, सी इंटर FM लीवरेज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जरूर देख लेना, ठीक है। चलो ये तो आप देख लोगे, ठीक है। अब अपन जरा आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। कहाँ गया, ये रहा। हाँ, ये क्वेश्चन देखो क्या है। अब इस क्वेश्चन में बोला फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब ये कौन सी कॉस्ट हो गई बेटा? ये हो गई ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। कोई दिक्कत तो नहीं? वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो 65 है, तो पीवी हो गया 35। वेरिएबल के साथ ऑपरेटिंग लिखे ना लिखे हमें पता होता है ऑपरेटिंग होता है, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इतना है, तो पीवी 35, क्योंकि दोनों का सम मिला के 100% होता है, ठीक है। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दे रखा है। अब बेटा टोटल एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होगा? सेल्स अपॉन में टोटल एसेट। ये दे रखा है 2.5, तो सेल निकाल सकता हूं, क्योंकि टोटल एसेट मुझे पता है 400 है, तो ये है 2.5, तो सेल हो गई 1000 की। अब 1000 लाख है या क्या है वो देख लेना। 400 इंटू 2.5 करूंगा तो यही आएगा ना, 400 इंटू 2.5, हाँ 1000 आ रहा है बेटा, एकदम ठीक। 1000 करोड़, 1000 करोड़ हो गया। सेल आ गया, सेल को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करो, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। जब आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट दे रखी है, EBIT आ जाएगा। EBIT आ गया, EBIT के बाद देखो यहां से आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, डिवाइड कर माइनस कर देना, आप पहुंच गए EBT पे। EBT के बाद आपका टैक्स रेट है, तो EAT को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, जो दे रखे हैं 10 करोड़ शेयर, डिवाइड कर दो, EPS आ जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा फिर, ठीक है। बच्चों ने बता भी दिया, बहुत कुछ तो बच्चों ने बता दिया। देखो कितने अच्छे बच्चे हैं भाई, कितने ही अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। कितने मार्क्स का क्वेश्चन बेटा? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे 10-10 नंबर के, 5-5 नंबर के, ठीक है। आओ ये भी हो गया। यहां से आगे चलेंगे। ये कौन सा आ गया मॉडल टेस्ट पेपर? मॉडल टेस्ट पेपर कौन सा है? चौथा। बेटा आधे मॉडल टेस्ट पेपर तो खत्म भी हो गए। क्या है? लीवरेज। आओ देखो, एक्चुअल सेल 20 लाख, ब्रेक इवन 15, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 5 लाख हुआ। 5 लाख हुआ मतलब 25%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 5 लाख का 25% है, मतलब तो OL हो गया 4 टाइम्स, OL 4 हो गया। टोटल रिस्क, टोटल रिस्क मतलब CL आपको दे रखा है। अब ध्यान से सुनो, पूछा क्या है वो देखना। CL दे रखा है, कैलकुलेट परसेंटेज इंपैक्ट ऑन EPS इफ EBIT, मतलब उसने FL पूछा है। अब FL निकाल लो पहले, FL कितना आएगा? तो ये 6.5 और ये 4 है, तो OL इंटू में FL CL होता है। ये 4 है, FL पता नहीं, और CL है 6.5, FL आ जाएगा। FL आ गया 6.5 डिवाइडेड बाय 4, 1.625, ये 1.625 है। अब परसेंटेज चेंज ऑन EPS को x मान लो, कितना चेंज होगा? नीचे है 12%, ये है 1.625, सॉल्व कर लो, इनटू में 12, 19.5%। बहुत बढ़िया। देखो कितने बढ़िया है बेटा क्वेश्चन, आप मतलब बताते चलते हो ना, ऐसे मजा आता है बेटा, ऐसे मजा आता है, ठीक है। 2-2 मार्क्स के MCQ ऐसे पूछे जाते हैं बेटा। आओ आगे चलो। लीवरेज, ये देखो सेम क्वेश्चन है। अब आप अपना क्वेश्चन चालू कहां से करोगे? FL दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, यहीं से यूज करोगे, क्योंकि FL का जो फॉर्मूला होगा वो आएगा EBIT, नीचे आएगा EBIT माइनस इंटरेस्ट। इस तरीके से चालू होकर के खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया, आगे आओ। एक पेपर में एक क्वेश्चन आता है एक टॉपिक से, ठीक है। कैपिटल बजटिंग हो गया, हटाओ। ये आया लीवरेज, और लीवरेज का क्वेश्चन देखें बेटा। टोटल एसेट दे रखी है 50 लाख, करंट लाइबिलिटी है 10 लाख। टोटल एसेट दे रखी है, करंट लाइबिलिटी दे रखी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% है, ठीक है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा है। मेजर ऑफ बिजनेस ऑपरेटिंग रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क का मतलब क्या हो गया? तो ऑपरेटिंग रिस्क का मतलब हो गया ऑपरेटिंग लीवरेज। ये दे रखा है, फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। पीवी रेशियो दे रखा है 70%। पीवी रेशियो कितना है? 70% है। पूछा क्या है? कह रहा सेल्स बताओ। अब ऐसे क्वेश्चन में सेल्स आप कैसे निकालोगे, जरा थोड़ा ध्यान से सुनो। ये क्वेश्चन अच्छा है 2 मार्क्स के हिसाब से। अब मैं सेल कैसे निकालूं? तो भाई सेल निकालने के लिए मैं ये बोल सकता हूं ये 3.5 है। कंट्रीब्यूशन को तो मान लूंगा x का 70%, अगर सेल को x ले लूं तो, ठीक है। अब बात आती है EBIT कहां से निकालूं, क्योंकि EBIT चाहिए मेरे को, और EBIT बहुत आराम से आ सकता है। कैसे? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय दे रखा है 15%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय का मतलब होता है EBIT अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉय, अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉय। कैपिटल एम्प्लॉय कैसे आएगा? एसेट है 50 लाख के, और करंट लाइबिलिटी 10 लाख है, मतलब 40 लाख की कैपिटल एम्प्लॉय होगी, क्योंकि टोटल एसेट ऐसे समझो
टोटल एसेट आता है, इधर करंट लाइबिलिटी, ऊपर कैपिटल एम्प्लॉय होता है, तो टोटल एसेट 50, ये 40 हो गया, तो ये आ गया 40। 40 का 15%, 40 लाख का 15% करें तो 6 लाख। 6 लाख, अब बस मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 लाख को मल्टीप्लाई करो 3.5 से, ये हो गया 21 लाख, और 21 लाख को अगर 70% से डिवाइड करोगे 30 लाख, 30 लाख आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चा जल्दीबाजी में 21 लाख को भी आंसर लगा सकता है, मत लगाना, गलत हो जाएगा। ओके जी, मजा आया जी, बहुत ही बढ़िया जी, आ जाओ। अरे हलवा है बेटा, पूरा हलवा है, एफएम कुछ भी नहीं है एफएम में। लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज दिया हुआ है, फाइनेंशियल दिया हुआ है, तो सीएल निकाल लो, सीएल 6 हो गया, और सीएल के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, तुम खुद कर लोगे, मैं नहीं करा रहा, ठीक है, फालतू क्वेश्चन था बिल्कुल। आओ ये क्वेश्चन देखें क्या है। एबीसी इंडस्ट्री इज अ मिड साइज फर्म, कंज्यूमर गुड, लास्ट ईयर कंपनी की सेल 2 लाख है, तो सेल कितनी हो गई, सेल हो गई 2 लाख। प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट वेरिएबल कॉस्ट, 50% की वेरिएबल, 50% है सेल्स वैल्यू, अगर वेरिएबल 50% है तो 1 लाख हो गया, कॉन्ट्रीब्यूशन बाकी का 1 लाख आ गया। कंपनी 40,000 की फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कर रही है, 40,000 की फिक्स माइनस कर दो, ठीक है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करके ईबीआईटी आ जाएगा 60,000। ठीक है, आगे आ जाओ। 10,000 का एनुअल इंटरेस्ट है, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करो 10,000, ईबीटी आ गया 50,000, ईबीटी 50 आ गया, तो टैक्स बोला है क्या कुछ क्वेश्चन में। अब उसने बोला सेल 10% से बढ़ेगी, सेल 10% से बढ़ेगी, आपको क्या निकालना है, आपको कंबाइन लीवरेज निकालना है, ठीक है, और फिर इलस्ट्रेट करके दिखाना है इफेक्ट। चलो सर मैं बाकी का क्वेश्चन तो मैं कर लूंगा, बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मैं ये देख रहा हूँ क्या टैक्स के बारे में कोई बात बोली है, तो टैक्स के बारे में तो कोई बात ही नहीं बोली भाई, और टैक्स के बारे में कोई बात नहीं बोली तो ठीक है। अब कंपनी ने क्या बोला, कैलकुलेट द कंबाइंड लीवरेज, आप लोगों ने आंसर भी दे दिया क्या, ओएल आ गई 1.67, हाँ ओएल तो यहां से निकल जाएगी ना, बट उसने कंबाइंड लीवरेज पूछा भाई, तो मैं ये बोल सकता हूं अगर टैक्स कुछ नहीं है तो जितना ईबीटी है इतना ही ईएटी हो जाएगा, और अगर इतना ही ईएटी हो जाएगा तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है सर, ओएल का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, और आगे फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी, ठीक है, ये काट दो, तो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी से निकाल लो, कॉन्ट्रीब्यूशन ये रहा और ईबीटी ये रहा, तो 2 आ जाएगा, कंबाइंड लीवरेज आ गया 2 टाइम्स। अगर कंबाइंड लीवरेज 2 टाइम्स है मतलब अगर सेल 10% से बढ़ रही है तो ईपीएस आपका 20% से बढ़ेगा, सीधा 5 मार्क्स का छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, एफएल नहीं निकालो तो भी चल जाएगा, सीधा कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। आओ समझ आया यहां तक, बहुत ही बढ़िया। आओ ये क्वेश्चन भी अपना हो गया, आगे आते हैं। बेटा जितने क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे ना उतना कॉन्फिडेंस आपका आसमान को छुएगा, ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा, लेकिन जितना खुद से करोगे उतना बढ़िया है। लीवरेज देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्या कह रहा है, करेक्ट कौन सा है, फाइनेंशियल लीवरेज दिया है 1.33, ठीक है 1.33, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 3। अब पहले तो ये देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब होता है ईबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट, ये दे रखा है 3, ठीक है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं ना ईबीआईटी की वैल्यू हो गई 3 टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, आओ यहां तक सही है। अब फाइनेंशियल लीवरेज देख लो, तो फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला, फाइनेंशियल लीवरेज दे रखा है, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ईबीआईटी अपॉन में ऐसे लिख दूं ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, यहां तक सही है, हाँ आओ चेक करते हैं 1.33, ईबीआईटी को ले लो 3 इंटरेस्ट, नीचे 3 इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट, तो 2 इंटरेस्ट, तो 1.33 ये हो गया 3 इंटरेस्ट अपॉन 2, तो 3/2 करने पे भी 1.33 आएगा क्या, 3/2 तो 1.5 आता है, तो 3/2 1.5 है, तो ये तो नहीं हो सकता। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 25%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का मतलब ईबीआईटी, ईबीआईटी दे रखा है 25%। अब देखो ये तो देख के ही पता चल रहा है भाई इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। आओ ये वाला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, 6th क्वेश्चन है, कौन सा मॉडल टेस्ट पेपर है ये, अच्छा क्वेश्चन डाला है इन्होंने, मॉडल टेस्ट पेपर 7 का क्वेश्चन नंबर है 6, ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 7, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं, ये 5 पे तो मैं आ गया, मॉडल टेस्ट पेपर है 7, ये कौन सा आया, ये आया मॉडल टेस्ट पेपर 7, क्वेश्चन नंबर है 6, देखो 6 में उसने बोला है सी कि 1 और 3 सही है, हाँ क्योंकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के साथ ये तो मैच ही नहीं हो रहा था, तो 1 और 3 सही है। अब इन्होंने 1 और 3 सही कैसे बोले वो देख लेते हैं, देखो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ठीक है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ठीक है, अब इन्होंने निकाला कैसे, ये कह रहे हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ईबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट एक्सपेंस, बिल्कुल सही, तो ईबीआईटी लिया 4, अरे ये क्वेश्चन क्या ऊपर कुछ केस बेस वगैरह भी दे रखा है क्या, नहीं वो तो 5 से 1 से 5 का है। अच्छा अपने यार मैं ये क्वेश्चन ऐसे क्यों कर रहा हूँ, ऊपर का डाटा भी तो दे रखा था ना, मैंने ऊपर का डाटा नहीं पढ़ा सही से, सॉरी ऊपर का डाटा दे रखा है ना, ऊपर के डाटा के हिसाब से चलो फिर आंसर सही आएगा, मैंने डाटा पढ़ा नहीं, मैं सीधा अपने आप से सोच रहा हूँ, नालायक मैं।
नालायक मी। चलो ठीक है, समझ गए ना। चलो ठीक है, ऊपर का डाटा दे रखा था, आई एम सॉरी। आओ, अब तो सिंपल था मतलब, ठीक है। और भी क्वेश्चन था लीवरेज का, ये लो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज अफेक्टेड बाय, मार्जिन ऑफ सेफ्टी किससे चेंज होगा? सबसे पहले पीवी रेशो से चेंज होगा। देखो फिक्स कॉस्ट से तो चेंज होने से रहा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्यों? क्योंकि आता नहीं उसमें। पीवी रेशो से चेंज होगा क्या? आपको बताना है, क्योंकि पीवी रेशो से हाँ प्रॉफिट और पीवी रेशो फर्क पड़ता है। वॉल्यूम ऑफ सेल से बिल्कुल चेंज होना चाहिए। एक बार 8 का भी आंसर देख लें, ये क्वेश्चन भी अच्छा लग रहा है भाई। 8 का आंसर डी, 1 2 3 तीनों से। अच्छा तीनों से क्यों हो रहा है, आओ इसका भी आपको रीजन बताता हूँ। पहले मैंने आपको बोला फिक्स कॉस्ट से नहीं होना चाहिए, फिक्स कॉस्ट से भी होगा। रीजन बताता हूँ क्यों। देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशो। तो पीवी से तो चेंज होगा, जितनी ज्यादा सेल बढ़ेगी उससे भी चेंज होगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन। अब एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन है ना, और ब्रेक इवन में फिक्स कॉस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो जितनी ज्यादा फिक्स कॉस्ट उतना ज्यादा ब्रेक इवन, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम। जितनी कम फिक्स कॉस्ट उतना कम ब्रेक इवन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा। इसीलिए तीनों का फर्क पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई, मार्क करना, अच्छा क्वेश्चन है। मॉडल टेस्ट पेपर 7 लीवरेज के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। आओ, ये तो सेम क्वेश्चन मैंने कराया है। देखो ये सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में करा भी रखा है, आपको बता देता हूँ। सिंपल क्या ध्यान रखना, उसने बोला ईबीटी में कितना चेंज अगर सेल इतने से बढ़ रही है। ईबीटी मतलब टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम को हम मानते हैं ईपीएस। ईपीएस और सेल तो कंबाइंड लीवरेज का यूज कर लेना, ठीक है। ईबीआईटी में बोला है और सेल में बोला है तो ऑपरेटिंग लीवरेज यूज करना। ईबीटी का मतलब होता है ईपीएस, ईपीएस और ईबीआईटी में बोला है तो फाइनेंशियल लीवरेज को यूज करना। तीनों ऊपर से निकाल लो और परसेंटेज चेंज आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल फालतू क्वेश्चन है, लेकिन लीवरेज के अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले ही हैं इन्होंने। एमसीक्यू बहुत अच्छे थे एक दो। लास्ट मॉडल टेस्ट पेपर आया 8वां, आओ चेक कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये आया, आउटपुट दे रखा है। आउटपुट है वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है। देखो सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है, तो 2 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। 2 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन इंटू 3 लाख, तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 6 लाख। कॉन्ट्रीब्यूशन 6 लाख है, फिक्स कॉस्ट है 3.5 लाख, तो 2.5 लाख का आ गया ईबीआईटी। 2.5 लाख का ईबीआईटी आ गया, ठीक है। और ईबीआईटी के बाद इंटरेस्ट दे रखा है 25 का इंटरेस्ट माइनस कर लो, ईबीटी पे पहुंच जाओगे। टैक्स दे रखा है माइनस कर लो, एफएल आ जाएगा। एफएल का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, सीधा आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फालतू है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या क्वेश्चन है, आओ ये भी पढ़ लेते हैं एक बार। अरे ये भी क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है यार, क्या पूछा है इसने। कह रहा सेल दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट 50% है, मतलब 50% कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, माइनस करो फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी पे पहुंच गए। ईबीआईटी के बाद ये देखो यहाँ से इंटरेस्ट आ जाएगा, माइनस करो ईबीटी। ईबीटी के बाद टैक्स दे रखा है ईएटी। ईएटी के बाद आप शेयर कितने आएंगे, 10 लाख रुपए, और 100 से 10 लाख को 100 से करोगे तो 10,000 शेयर आएंगे। ध्यान रखना 10,000 आएंगे तो 10,000 शेयर्स लेना और 10,000 से डिवाइड करके ईपीएस आ जाएगा। जब ईपीएस आ गया सारे पार्ट कर देना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे दोनों निकालना, दोनों, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय भी और ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड भी, दोनों। कैपिटल एम्प्लॉय कितनी होगी, 10 लाख और 10 लाख, 20 लाख की कैपिटल एम्प्लॉय आएगी, ठीक है। लास्ट में बोला सेल इतने से बढ़ गई तो ईबीआईटी कितने से बढ़ेगा। या तो आप पूरी इनकम स्टेटमेंट बना के दिखा दो या ओएल का यूज कर लो, तो उससे हो जाएगा, ऑपरेटिंग लीवरेज से हो जाएगा, ठीक है। खत्म, खत्म बेटा खत्म, ठीक है। अच्छा इसके साथ जो लीवरेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने बताई थी वीडियो, प्लीज वो जरूर देख लेना। और इसके साथ आपका लीवरेज चैप्टर पूरा अच्छे से समाप्त हो गया है। थैंक यू सो मच गाइस। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। ऐसी वीडियो आगे चाहिए या नहीं चाहिए जरूर बताना। आईसीएआई के सारे क्वेश्चन कर लो, वो 4 क्वेश्चन जरूर करके जाना पेपर में, उसमें से एक देखने को पक्का मिल जाएगा। या मॉडल टेस्ट पेपर के क्वेश्चन जरूर करना। मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 7 के एमसीक्यू अच्छे हैं, गलती होने के चांसेस है, गलती मत करना, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। एक मिनट रुकना, देखो एक चीज याद आ गई। बच्चे ने एक, अभी रुकी जाओ, चलो एक क्वेश्चन और बोला था बच्चे ने, वो भी ले लेते हैं, मेरे को अच्छे से ध्यान आ गया अभी, ठीक है। क्या नाम था, वंश, कौन सा क्वेश्चन कह रहा था बेटा, क्वेश्चन नंबर बताइयो। अगर क्वेश्चन नंबर 40 तेरे पास है तो तू मेरे को खाली ये बता दे वो कौन से पेपर का क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे पेपर खोल लूंगा ना, क्योंकि मेरे पास वो मॉड्यूल रखी नहीं होगी अभी। मैं देखूं, बहुत मुश्किल है कि मेरे पास वो मॉड्यूल यहाँ पे रखी भी हो। अगर तेरे पास क्वेश्चन है तो बता दे, मैं करा देता हूँ। यहाँ पर है नहीं यार वो ना, रुको मैं ही देख लेता हूँ ना, 1 मिनट रुकना बस। अगर उस क्वेश्चन में कुछ अच्छा है तो मैं ही देख लेता हूँ, रुको। ये इसने भेजा तो है बेटा। क्वेश्चन कौन से पेपर का है ये बता दे खाली, कौन से पेपर का है क्वेश्चन। अबे व्हाट्सएप किया क्वेश्चन, ऊपर देख लिखा होगा, अटेम्प्ट लिखा होगा, मई 22 है, कौन सा है वो बता, ये बता। मई 23 ना, मैं यहाँ खोल रहा हूँ, रुको।
देख लो एक बार, कोई बात नहीं, देख लो, आ जाओ। मई 23 सीए इंटर, सीए इंटर एफएम क्वेश्चन पेपर, ठीक है। देख लेते हैं ना एक बार क्वेश्चन। मई 23 ये रहा। मेरे को इसमें आपको एक चीज बतानी है, मैं वो बता भी दूंगा। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये एनपी भी आ गया, छोड़ो। हाँ ये क्वेश्चन है, देखो ये वाला क्वेश्चन है, देखो डी वाला क्वेश्चन देखना। एक बार बताइए वंश, डी वाला ही क्वेश्चन था ना, एक बार बता दे बेटा। टोटल कंट्रीब्यूशन दे रखा है, ऑपरेटिंग लीवरेज दे रखा है। अगर टोटल कंट्रीब्यूशन है बेटा, इसमें इनकम स्टेटमेंट मत बनाना, क्योंकि क्वेश्चन में एक फॉल्ट है। आपको पहले ही बता रहा हूं, क्वेश्चन में एक फॉल्ट है। तो हुआ क्या था, सजेस्टेड आंसर में इसमें इनकम स्टेटमेंट नहीं बना रखी, तो आप भी मत बनाना। आप क्या करोगे, सुनो, कॉन्ट्रीब्यूशन है, ओएल है, तो वहां से ईबीआईटी निकाल लो। ईबीआईटी आ जाएगा, हाँ सर ठीक है, पहला ईबीआईटी आ गया। दूसरा 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं, टैक्स रेट दे रखा है। अब आपके पास ईबीआईटी आ चुका है ना, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करना है, जबकि इंटरेस्ट का क्वेश्चन में कोई रेलेवेंस नहीं है ना, तो कोई डाटा दे रखा है भाई, कोई डाटा ही नहीं है, मैं कैसे करूंगा क्वेश्चन, ठीक है। इंटरेस्ट को छोड़ो, आप अपना क्वेश्चन नॉर्मल सॉल्व कर दो, ठीक है। इंटरेस्ट हटाओगे तो ईबीटी पे पहुंचोगे, ईबीटी के बाद टैक्स रेट माइनस करो, ईएटी आ जाएगा, ईएटी में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ईपीएस, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। उसने बोला ईपीएस बताओ इफ 40% डिक्रीज इन सेल विल रिजल्ट ईपीएस टू 0। अब यहाँ एक बात समझना, लास्ट में लिखा अगर सेल 40% से कम होगी तो ईपीएस आपका 0 हो जाएगा। तो पता मैं क्वेश्चन कैसे करूंगा, इधर देखो, इधर बताता हूं आपको। देखो क्वेश्चन में एक बात लिखी है सेल और ईपीएस से रिलेटेड, कह रहा है सेल 40% के कम होने से ईपीएस 100% से कम हो गया। बेटा दैट मींस कंबाइंड लीवरेज 2.5 है। कंबाइंड लीवरेज 2.5 कैसे है, कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला होता है ईपीएस में कितना चेंज आया सेल के रिस्पेक्ट में, तो कंबाइंड लीवरेज 2.5 आ गया। बेटा कंबाइंड लीवरेज अगर 2.5 आ गया और ऑपरेटिंग लीवरेज दे रखा है, तो इनका यूज करके आप एफएल निकाल सकते हो। एफएल निकालोगे वहां से आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। आप ऐसे भी काम कर सकते हो, इसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं बेटा। यहां तक सही है, यहां तक सब समझ आया? हाँ सर यहां तक समझ आया। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, कह रहा है ईपीएस बताओ अगर ऐसा ऐसा हो रहा है तो ईपीएस निकालना है। क्या अब मैं अपना ईपीएस नॉर्मली निकाल सकता हूं क्या? ईपीएस निकल सकता है। ईपीएस कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनो। जब आप एफएल पे पहुंच जाओ, एफएल का फॉर्मूला लगा करके, क्योंकि ईबीआईटी है, इंटरेस्ट निकालो, इनकम स्टेटमेंट बनाओ और ईपीएस निकाल देना, ठीक है। ये लो, मैं एक बार आपको इसका आंसर भी दिखा देता हूं। सजेस्टेड अगर होंगे तो आ जाएंगे, कहीं ना कहीं तो आ जाएंगे। सजेस्टेड आंसर सीए इंटर, सजेस्टेड आंसर सीए इंटर में 23 एफएम, ठीक है। इसमें देखें अगर इसमें अवेलेबल हो तो, मई 23 ये रहा, मई 23 ये रहा। ये वाला क्वेश्चन है ना डी वाला, ये देखो इसका डी वाला क्वेश्चन है। इनका देख लेते हैं इन्होंने कैसे करा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में दिक्कत है तो ऑल्टरनेटिव आंसर बनेंगे इसके। ये देखो अगर मैं आपको डी पे फोकस करूं, पहले इन्होंने ओएल निकाला, सेम काम करा है बेटा। देखो ओएल से ईबीआईटी निकाला, फिर सीएल था 2.5, जैसे अपन ने बोला सीएल 2.5 है तो एफएल निकाला, एफएल का फॉर्मूले से इन्होंने ईबीआईटी ईबीटी सीधा ईबीटी निकाला, और इसने अपना काम ईबीटी से चालू करा। क्यों, सुनना, अगर आप इंटरेस्ट निकालोगे, इंटरेस्ट के बाद अगर आप एफएल चेक करोगे ना, चेक नहीं हो रहा होगा, तो आपको करना है क्या है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन 5 मार्क्स का, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिंपल। आपको ओएल दे रखा है, ओएल से पहले ईबीआईटी निकालो, ईबीआईटी से एफएल का फॉर्मूला, क्योंकि ओएल और सीएल है, एफएल आ जाएगा, एफएल से ईबीटी तक पहुंच जाओ, ईबीटी आ गया, अब ईबीटी से ईपीएस निकाल लो, बस इतना काम कर लेना, ठीक है गाइस। तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी अपना डिस्कस हो गया, सारा अपन ने कर लिया। ये क्वेश्चन में थोड़ा फॉल्ट था, हमने वो भी डिस्कस कर लिया बहुत अच्छे से। वो 4 क्वेश्चन और कर लेना, लीवरेज खत्म है, ठीक है गाइस। चलो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।